अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, क्या हम जानते हैं कि सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाली औरत कौन होगी? नहीं जानते हैं तो आइए मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। इस हदीस को सुनिएगा और तमाम माँ और बहनों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वो हदीस है अबू याला की, रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले मेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा, मगर ये कि एक औरत आएगी जो मुझसे आगे निकल जाएगी। मैं उससे पूछूंगा कि तुझे क्या हुआ, तो वो जवाब देगी कि मैं वो औरत हूँ जो अपने यतीम बच्चों के लिए अपने आप को रोके रखी, यानी मैंने दूसरी शादी नहीं की। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस बेवा औरत का दाखिल होना समझ में आता है, यानी वो औरत सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगी हुजूर के साथ जो बेवा होगी, जिन्होंने अपने यतीम बच्चों के खातिर अपने आप को रोके रखा था, यानी वो औरत शादी नहीं की थी। इसमें खुशखबरी, दो खुशखबरी, एक ये कि सबसे पहली मुलाकात उसकी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी, दूसरे ये कि वो जन्नत में दाखिल होगी जो औरत अपने यतीम बच्चों के खातिर अपने आप को रोके रखे, यानी उसका शौहर इंतकाल कर जाए मगर वो इस खौफ से शादी ना करे कि मैं अपने बच्चों के पोसने में और उसके पालने में और उसकी तरबियत करने में कोई खलल पड़ेगा, तो अल्लाह तबारक व ताला ऐसी औरत को यह सिला देगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो जन्नत में दाखिल होगी। उस औरत का नाम या कोई मुतय्यन चीज़ नहीं बताया, बल्कि उसकी सिफत बताई कि उसकी सिफत ये होगी कि वो औरत बेवा होगी। वो औरत होगी जिसने अपने यतीम बच्चों के लिए अपने शौहर की इस दुनिया से चले जाने के बाद अपने आप को रोके रखा। लेकिन एक बात याद रखें कि वो औरत होगी जिसने अपने नफ्स पर भी कंट्रोल किया होगा। ऐसा नहीं कि शादी तो नहीं किया लेकिन इधर उधर मुंह मारती रहे मुआज़ल्ला, तो फिर ऐसी औरतों के लिए जन्नत नहीं होगा और सबसे पहले जन्नत में दाखिल नहीं होगी। ये उस औरत के लिए खुशखबरी है जिसने अपने नफ्स पे कंट्रोल भी किया हो और इधर उधर दूसरी जगहों पे शादी के बगैर ही दूसरे ताल्लुकात ना बनाए हो, बल्कि अपने शादी भी नहीं किए हो और अपने नफ्स को कंट्रोल में भी रखा हो, अपने आप को संभाले भी रखा हो, तो फिर उसके लिए ये फजीलत है कि अपने बच्चों के खातिर अपने आप को रोके रखी, अपने नफ्स को दबाए रखा, तो अल्लाह उसे सिला देगा क़यामत के दिन और जन्नत में यह सिला देगा कि सबसे पहले वो जन्नत में दाखिल होगी और जन्नत में दाखिल होते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलेगा। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? तो तमाम माँ और बहनों को मेरी गुजारिश है कि अगर अल्लाह ने आपको शौहर छीन लिया है, अल्लाह सबके शौहरों का साया कायम दायम रखे और सब बच्चों का बाप सलामत रहे, मैं दुआ करता हूँ। लेकिन जिन औरतों के भी शौहर इस दुनिया से जा चुके हैं, सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और फिर वो बहनों से गुजारिश है कि अपने आप को, अपने नफ्स पे कंट्रोल कीजिए। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अता फरमाएगा। आप सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाली बनेंगी। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।